हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सीखेंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होते हैं? जो कि रिएक्टेंस और प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंस क्या होते हैं? जो कि ए प्लस बी इस तरह से कोई एलिमेंट या कंपाउंड दिया रहता है, उससे जो हम लोग का प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल ए बी हुआ, तो इस तरह से हम लोग का प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे? ये हम लोग का है एक रिएक्शन AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे रिएक्शन करेंगे? तो मेरे पास एक ट्रिक है, उसी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे Ag है और NO3 है प्लस NaCl है। तो Ag जो है यहाँ पर ट्रिक है, Ag जो है इसको साथ हम अटैच करेंगे, ठीक है। और NO3 है, इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसी तरह हम प्रोडक्ट रेडी करेंगे यहाँ पर, जिसके Ag को Cl के साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा? AgCl होगा प्लस, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, 2 होगा या क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं लिखेंगे, सोचेंगे भी नहीं। और यहाँ पे Na है, यहाँ पे NO3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Na और NO3 राइट कर दिए इसी तरह सिंपली। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसका क्या वैलेंसी होता है, इस सब का क्या वैलेंसी होगा। तो Ag का 47 एटॉमिक नंबर होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बैलेंस करने भी आना चाहिए, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को सीख पाते हैं। यहाँ पे हम जो भी नेम लिखे हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो इस सब का भी नेम याद होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो AgNO3, तो Ag है हम लोग का सिल्वर है, इसका 47 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बताएंगे, जैसे कि क्रिस क्रॉस एक मेथड होता है, हम लोग का क्रिस क्रॉस मेथड होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो यहाँ पे बना है AgCl है, तो हम लोग को ये नहीं पता कि कहाँ पर 2 लगेगा, कहाँ पर 1 लगेगा। तो इसको रिएक्शन में यही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर जैसे 3 हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था। तो इसी को बताने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़े होंगे। तो Ag का वैलेंसी कितना होता है? +1 होता है, और Cl का -1 होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या Ag -1 में है, तो माइनस यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो Ag है तो 1 इंटू Ag करेंगे तो क्या होगा? सिल्वर ही होगा। Ag का मतलब सिल्वर, इसका सिंबल है सिल्वर का। यहाँ पे क्लोरीन Cl है, 17 एटॉमिक नंबर होता है, इसका -1 होता है वैलेंसी। तो ये जो है यहाँ पे एलिमेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Cl होगा। तो हम लोग का AgCl, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं राइट करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, AgCl इसी तरह रहेगा, क्योंकि कोई हम लोग का यहाँ पे 2 1 कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी जो है दोनों का 1 1 है, इसका +1 है तो इसका -1 है, तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग NaNO3 को राइट किए हैं, तो इसको समझेंगे। Na का कितना होता है? +1 है, इसका कितना होता है? -1। ये इस सब का हम लोग को याद करना पड़ता है। NO3 हुआ, SO4 होता है, एक SO4 का भी होता है 2, CO3 का भी होता है 2। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं इसको बस। तो यहाँ पर है कि इसको भी इसी तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? Na होगा या NO3 होगा, तो बस यही होगा हम लोग का। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लगेगा, बस इसी तरह सिंपली रहेगा। तो ये होता है हम लोग का क्रिस क्रॉस मेथड। तो इस तरह मेथड से हम लोग वैलेंसी लिख कर, जैसे कि एटॉमिक नंबर याद हो गया, तो हम लोग वैलेंसी को लिख कर इसका जितना वैलेंसी हुआ इसके प्लेस पे लिखेंगे, इसका जितना वैलेंसी हुआ इसके प्लेस पे लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जो आएगा वो हम लोग का प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट को चेक करना है कि यहाँ पे 2 होगा कि 1 होगा, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यही था हम लोग का। तो इसका नेमिंग करेंगे हम लोग सिल्वर क्लोराइड, ये है हम लोग का प्रोडक्ट, ये जो है सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हम लोग का प्रोडक्ट रेडी हो गया। बहुत इजी था ये रिएक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का BaCl2 प्लस H2SO4। तो बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे Ba है, बैरियम का कितना होता है? 56 एटॉमिक नंबर होता है। Cl जो है 17, क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये सल्फ्यूरिक सल्फेट है, ये हम लोग का सल्फेट है। यहाँ पर H2, अगर सल्फेट के पहले अगर H2 लग जाता है वो हम लोग का एसिड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे CO3 देता और H2 देता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड हो जाता है हम लोग का। तो इस तरह से, तो क्या हम लोग का ट्रिक है कि इसको इसके साथ अटैच करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट में इसको इसके साथ अटैच करेंगे,
तो हम लोग का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, एक कंपाउंड बनेगा, जैसे कि कोई फार्मूलाज हो जाएगा ये हम लोग का। तो इसे जो H2 है, यहाँ पर H2 है, इसके Cl के साथ अटैच करेंगे तो इस तरह से होगा। इसको इसके साथ अटैच करेंगे, जैसे कि हम लोग का क्या है BaSO4 यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यानी कोई ऐसा हम लोग यहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे जो हम लोग का फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, Ba है, यहाँ पर SO4, तो क्या होगा BaSO4 होगा, क्योंकि ये जो है इसके साथ अटैच किए तो हो गया प्लस, और H2 है, यहाँ पे Cl2 है, तो क्या लिखेंगे 2HCl, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इस दो है, क्योंकि बैलेंस भी तो करना है इसमें। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होना चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पे 2HCl राइट कर दिए। ठीक है, इस तरह से। तो इसका नेम क्या होगा, ये सल्फेट हो जाएगा, बायरूम SHULPH, सल्फेट हो जाएगा ये हम लोग का, और ये हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में क्या करना है कि ये जो है इसको इसके साथ अटैच करेंगे, फिर ये जो है इसके साथ अटैच करेंगे रिएक्टेंट में ही। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट या कुछ भी बने इसको बनाना है हमको, यहाँ पर कोई भी, यानी कि उसका नेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कर लिए। उसके बाद हम लोग को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो हम लोग वैलेंसी को फाइंड कर लेंगे, और वैलेंसी फाइंड कर लेंगे तो क्या हम लोग यहाँ पे जैसे 2-4 क्रिस क्रॉस मेथड से अपना राइट करके समझ कर मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड एग्जांपल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर, कॉपर सल्फेट है प्लस Fe आयरन दिया हुआ है। तो क्या इसको कैसे रिएक्शन करेंगे, तो हम लोग का ट्रिक था कि कॉपर जो है यहाँ पर जो भी एलिमेंट दिया रहता है इसको अटैच करेंगे, ये जो है इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर तो एक ही दिया हुआ है एलिमेंट आयरन है Fe, तो ये जो है सिर्फ इसके साथ ही अटैच होगा, इसके साथ कुछ नहीं। तो ये सिर्फ कॉपर यहाँ पे प्रोडक्ट में बनेगा और FeSO4 बनेगा, प्लस FeSO4 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट नेम सुने भी हैं या पढ़े भी हैं बुक में, तो ये हम लोग का एक कंपाउंड बन रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, हमको रिएक्शन नहीं आता तो क्या करते हैं, जो बच्चा को नहीं समझ में आता है वही काम करता है। जैसे कॉपर हुआ यहाँ पर और आयरन है, तो दोनों तो एलिमेंट है ना, दोनों का एटॉमिक नंबर होता है, तो इसलिए हम इसके साथ इसको अटैच नहीं करते। इसके साथ कॉपर आयरन का भी कोई एल कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि नेम होता ही नहीं है, तो बनेगा ही नहीं। तो CuFe कभी अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलने में, तो इसलिए ये बनता नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है Cu हम लोग का यहाँ पे कॉपर बनेगा, अब प्लस में FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट इसके साथ अटैच होगा। बहुत ईजी है, इसके ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे कॉपर ये हम लोग का हुआ, कॉपर के यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सॉलिड है, तो ये इसका पार्ट ही है, यहाँ पर इस तरह से करके दिए हैं। कॉपर हो गया प्लस, प्लस कर दिए FeSO4 FeSO4। तो यहाँ पे SO4 का क्या बताएं कितना वैलेंसी होता है 2, तो इसका 2 यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ CuFeSO4, तो इसका 2 होता है, सॉरी इसका भी तो 2 वैलेंसी होता है, आयरन का भी 2 होता है, तो नहीं होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये हम लोग का आयरन सल्फेट होगा। ये जो हम लोग का कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये था कॉपर था, तो Fe के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Fe एक ही एलिमेंट था, तो यहाँ पे इसका एलिमेंट नहीं। Fe के साथ अगर ऑक्सीजन यहाँ पे रहता, आयरन ऑक्साइड रहता, तो कॉपर को ऐड कर देते ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कुछ नहीं है, तो कॉपर किसी तरह हम राइट कर दिए यहाँ पे। और ये सल्फेट जो है यहाँ पे आयरन दिया हुआ है, ये हम लोग का ट्रिक था कि इसको इसके साथ अटैच करेंगे, इसको इसके साथ अटैच करेंगे, तो इजिली हम लोग इस रिएक्शन को कर लिए। तो यहाँ पे Fe था, तो इसके साथ हम इसको अटैच करते थे, ये हम लोग का एक फार्मूला बन गया, यानी प्रोडक्ट बन गया FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ये होता भी है आयरन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ लिए। यही था हम लोग का सॉल्यूशन, ये रिएक्शन कैसे करेंगे, बहुत इजी वे है ये। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एसिड बेस का जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। ये था, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन
पूछ सकते हैं।